आज अच्छा 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 आपके यहाँ पे आने के लिए बाबा ने इतनी परीक्षा ली। मतलब सुबह राहुल गांधी के जो कमांडो है मेरी अंतरात्मा ये गवाही दे रही है कि यहाँ पे आपका कार्य होगा और बेटा देंगे नारियल ने जो भी गई बाकी जिस काम से तने बुला भी रखे हो ना वो भी काम होगा। ये आदेश है महाराज के। अब भजन सुनो मतलब सुनो और मैं भी सुनाऊंगा। एक बार मेरे जोरदार तालियां बजा दो। अब इसी की कृपा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। और गुरु महाराज एक ही चीज कहते थे कि बेटा जो ये भजन है तो जिस भी कीर्तन में जाए इस भजन से सभी की अरदास लगवा देना और पूरा करना मेरे बाबा का काम है। तो ऐसे ही 1986 की बात है, 1986 की बात है। तो एक बिटिया औलाद की दुखिया, एक धन दौलत की दुखिया, पैसे से परेशान, एक अपनी बीमारियों से परेशान। ऐसे ऐसे 3-4 लोग गुरु महाराज के पास चले गए कि गुरु महाराज मैं इससे परेशान हूँ, मैं इससे परेशान हूँ, मैं इससे परेशान हूँ। तो जब जैसे ये गायक है ना, मोहन है, विकास है, ऐसे ही कीर्तन करते थे। कीर्तन की बड़ी कीर्तन की बात थी तो भीमबेटका नाम का एक लेखक था। उसको बोला कि भीमबेटका बेटा आज ऐसा भजन लिख दे कि औलाद वालों को औलाद मिल जाए, पैसे वालों को पैसे मिल जाए और काम वालों को काम मिल जाए। मतलब एक भजन के माध्यम से सारी चीजें सक्षम हो जाए। और ये भजन सिर्फ अरदास भजन है। जैसे किसी भी देवी देवताओं की आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, आप शिव चालीसा पढ़ते हो, आप कोई भी चालीसा पढ़ते हो, हवन करते हो, पूजा करते हो। इस बाबा का ना तो कोई हवन है ना कोई चालीसा है। चालीसा अभी आप जैसों ने बना दी है। श्याम बाबा की कोई चालीसा नहीं है, ना इनका कोई हवन होता। ये मंत्र भी 2006 में बना है मंत्र भी, ओम श्री श्याम देवाय नमः। पालम के रहने वाले थे जिसने ओम श्री श्याम देवाय नमः का मंत्र बना। पहले एक ही था, बस ये भजन ही माध्यम था। इस भजन के माध्यम से ही इस बाबा को अरदास लगाई जाती थी, इनको रिझाया जाता था और कोई माध्यम नहीं था। आप बैठे हो यहाँ पे, कोई 11 रुपए की, 1.25 रुपए की, कोई नारियल की, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको गाना आता हो उस चीज की आवश्यकता नहीं आता उस चीज की आवश्यकता नहीं। बस अपने मुख से इन बाबा को अपनी अरदास लगानी है इस भजन के माध्यम से। और मेरा दावा है जो आज तक गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया है, आप अभी मेरे ख्याल से 50-60 आदमी हो गए। ऐसे ऐसे कीर्तनों में गया हूं कि जहाँ पे कीर्तनों में 30-30, 40-40 हजार आदमी भी है। और सभी ने यही बोला है कि गुरु महाराज जो ये भजन गाया है, भजन गाते ही हमारा काम बना। तो आप सबसे ये निवेदन है कि मेरे साथ ही ये भजन को आपने गाना है। कुछ नहीं है, राजस्थानी भजन है और राजस्थानी भजन है, बात सारी समझने की। तो कोई भी बैठा हो, आपका जो भी मनोरथ हो वो बाबा के सामने हमने प्रकट कर दिया। बोली खाटू नरेश की, बोली दादा सिंह महाराज की, बोली दादा श्याम सिंह बहादुर की, बोलिए बवाड़ा धाम की। देखो जो भी गुरुजी ने भी बताया है वो अरदास आप मन में जो भी आपकी इच्छा है वो आप लगा लो। आज आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी इस दरबार से। बोलो सच्ची दरबार की जय। आइए गुरुजी। खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गए हो। खाटू वाले सभी गाएंगे, श्याम अपने मुख से गाओ।
श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। ओ श्याम प्रभु रूप थारो नैना में समा गयो। खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो। खाटू वाले गाओ ना, तेरी शरण में आ गयो। श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। ओ श्याम प्रभु रूप थारो नैना में समा गयो। ये जो अंतरा है, ये अंतरा तीसरा चौथा अंतरा है। पर इस प्रभु के लिए इस अंतरे को सबसे पहले क्यों गाया जाता है? आप बैठे हो और बाबा के शीश में किसी चीज में जादू नहीं है, इनकी आंखों में जादू है। जब आंखों से आंखें मिलती है तो इनका पूरा का पूरा चेहरा हमारी आंखों में बस जाता है। एक ही कारण है, अभी मैं उस चेयरमैन के पास था, उसको ये भी नहीं पता कि खाटू श्याम जी कौन है, साउथ का हैदराबाद का चेयरमैन वो। और दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है वो 4000 करोड़ की लागत से बन रहा है बेटा। और बाबा की तस्वीर लगा रखी है अपने ऑफिस में। मैं कहा बेटा ये कौन दे के गया? बोला पता नहीं, ये महाराज है ना, आंखों में देखता हूँ और ऐसा लगता है कि आजा आजा आजा। बोलिए खाटू नरेश की। तस्वीर लगी हुई और इनको देख रहे, इनकी आंखों में एक अलग जादू है, किसी भी देवी देवता की आंखों में नहीं है। आप बाके बिहारी जाते हो, बिल्कुल जाते हो, बाके बिहारी की आंखों में देख लेना और इनकी आंखों में देख लेना। बाके बिहारी में श्याम नजर ना आ जाए तो मुझे बोली श्याम प्यारे की। दीनानाथ मेरी बात जाने को दीजिए। दीनानाथ मेरी बात जाने को नी तेरे से। अकड़ली चूरा कहो बाबा जासी कर तेरे से। अकड़ली चूरा कर बाबा जासी कर तेरे से। अब समझे दीनानाथ का मतलब? हम दीन हैं बाबा और आप हमारे नाथ हो, और मेरी कोई भी बात आपसे छुपी हुई नहीं है। आप छुपा सकते हो इनसे बात? कुछ नहीं छुपा सकते, अंतर्यामी है। आलू सिंह महाराज इनको यही बोलते थे, दीनानाथ मेरी बात जाने को नहीं तेरे से। दीनानाथ मेरी बात जाने को नी तेरे से। अकड़ली चूरा कहो बाबा जासी कट मेरे से। अकड़ली चूरा कर बाबा जासी कट मेरे से। अकड़ली चूरा के बाबा जासी कट है तेरे से। मतलब इस प्रभु से हम आंख चुरा के कितना भी छुपा ले, कुछ भी छुपा ले, पर इसको सारी चीजों का पता। आज इस बेटे ने अगर ये कीर्तन कराया है, कोई ना कोई अरदास लेके कीर्तन कराया है और इससे छुपी नहीं है। ये एक एक बातों का जानने वाला सबसे निराला देव है ना। अब गोरखनाथ जी को बोलोगे तो सुरतीनाथ बता मेरे चेले। सुरतीनाथ से पूछेंगे गोरखनाथ जी महाराज बता भाई क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, है ना। अब बाके बिहारी से पूछोगे तो राधा रानी जी को पूछेंगे बता क्या चल रहा है, क्योंकि राधा रानी जी को सब कुछ दिखता था। और ये देवता ऐसा, इसको सबके बारे में सारी चीज दिखती है। दिव्य दृष्टि भगवान कन्हैया ने इनको दी। इसलिए आखड़ली चूरा कहो बाबा जासी कट मेरे से। आखड़ली चूरा कर बाबा जासी कट मेरे से। खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो।
कठे मेरे से आकड़ ली चोरा कर बाबा रस गए मेरे से कथे दिखला दे बाबा काट दे अंधेरे से कथे दिखला दे बाबा काट दे अंधेरे से आकड़ ली चूरा कर बाबा काशी कटे तेरे से आकड़ ली चोरा कर बाबा रस गए मेरे से मुरली अधरे पे कदम तले झूमे हैं मुरली दर पे कदम दर झूमे अच्छा आप आके बिहारी गए हो, आपने उनके हाथ में मुरली देखी है? देखी है? वो मुरली किसके पास है? मुरली किसके पास है? ना राधा जी के पास थोड़ी है मुरली। मुरली बाबा श्याम के पास है। मुरली बाबा श्याम के पास है। तभी तो आज बाके बिहारी वाले भी आज खाटू श्याम जी जाने लग रहे हैं। बोलिए खाटू नरेश जी। अच्छा, ये बात की सच्चाई है। आप नाचते कूदते, आपके हृदय में गुदगुदी होती है बाबा के नाम की। क्यों होती है? ये जब मुरली बजाता है ना, पहले कौन बजाता था? कन्हैया। अब कन्हैया कहाँ पे आ गया? श्याम। गुरु महाराज क्या बोलते थे? तू शिव शंकर, तू नारायण, तू ही राजा राम, तीनों मिलकर एक हो गए, बन गए बाबा। यही है। मुरली अधर पे कदम तले झूमे हैं मुरली अधर पे कदम तले झूमे हैं बाल काने बाबा ते कदे भी नहीं भूले हैं बाल काने बाबा तुम कदे भी नहीं भूले। इस बाबा का एक काम है, आपने सेवा करी, जैसे ये बैठे हैं सेवा में, आप तालियों की सेवा कर रहे हो, भजन सुना रहे हो, एक एक भजन का, एक एक ताली का ये हिसाब रखता है, एक सेवादार का और एक बच्चों का। अगर आपने इसको बाप बना लिया, इसको भाई बना लिया, कुछ भी बना लिया, एक एक चीज का हिसाब रखेगा बाकायदा। आप घर से निकलोगे, आपकी जैसे आप गाड़ी लेके निकले, आपके पंचर लगाने तक का इसको ख्याल रहेगा। सच्चाई है। अगर आपकी गाड़ी में पंचर होगा ना, पहले व्यवस्था कर देगा, यहाँ पे रोक और पंचर लगवा ले। ऐसा देवता है। बाल काने पापा थे कदे भी नहीं भूलो, बाल काने पापा थे कदे भी नहीं भूलो। दीनानाथ मेरी बात छानी को दीनानाथ मेरी बात छानी को नी तेरे से आकड़ ली जोड़ा कर बाबा रस गए। ये लाइन गुरुजी आपके जन्मों में आपके बच्चे गाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगी, क्योंकि आप गाओगे ना तो आप सुनो जी। सिंह महाराज से एक आदरणीय हमारे गुरु जी कपिल भगत जी भगवान आप जोरदार ताली दे। मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है, ओ मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है, ओ तेरी बात करते करते, ओ तेरी बात करते करते, ओ मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है। ये कैसे कह दूं आपको उस चांद सा हंसी, ये कैसे कह दूं आपको उस चांद सा हंसी, ये कैसे कह दूं आपको उस चांद सा हंसी। जितना नूर मेरे गुरु ने उतना तो चांद दे भी नहीं है, उसको भी दाग लग जाता है। ये कैसे कह दूं आपको चांद
चांद सा हसी, जो आपसे ही मांगता उसकी अपनी चांदनी, आपसे ही मांगता खुद अपनी चांदनी, उस चांद को ही तोड़ कर, उस चांद को ही तोड़ कर, उस चांद को ही तोड़ कर, उस चांद को ही तोड़ कर कदमों में डाल दूं। जी कर रहा है आप पे ये जाने वाली, जी कर रहा है आप पे ये जाने वाली। एक बात आदरणीय गुरु जी ने कही थी कि पहले बंसी थी कान्हा जी के हाथ में, सच में अब बंसी शक्ति के हाथ में है। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, ओ फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, बिहारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी बिहारी, और संग में सज रही है, और संग में सज रही है, सजमान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। और सुनो फूल की जो बात चलती ना, फूल की ये श्रृंगार अब तो एक शौक पीस बन गया है। जो श्रृंगार दादा आलू सिंह महाराज करते थे ना, वो फूल भी सच्चे होते थे, वो इंसान भी सच्चा था करने वाला। जब पहले बाबा का श्रृंगार होता था तो बाबा स्वप्न में आलू सिंह महाराज को पहले बता देते थे ये फूल फलाने गांव में मिलेगा और इसकी माला मैंने पहननी है। 70-70 किलोमीटर रात नहीं चल पड़ते थे पैदल ऊंट गाड़ियों पर, और वो फूल लेकर आते थे, उसकी माला बनाते थे और बाबा को बनाते थे। इतने मेहनती थे बाबा गुरु महाराज। और ये बात सच्चाई है। आलू सिंह महाराज और श्याम बहादुर जी महाराज, इनके लिए बाबा एक ही चीज बोलते थे, मोर रो मुकुट, मोर मुकुट रो ताज, मेरे दो अनोखे भगत। मतलब इनके ताज के ऊपर है ना, जब बाबा श्याम के आप मुकुट के दर्शन करोगे तो इतना सा वो है, हीरा है, उसमें हीरा लगा हुआ। उस हीरे में बाबा श्याम ने इन दोनों भक्तों को बिठा रखा अपने सिर के ऊपर, ऐसे थे। और आलू सिंह महाराज की करनी आज खाटू में जो इतनी भीड़ हो रही है, पहले कोई नहीं जाता था मेले में, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 हजार आदमी जाते थे, ज्यादा से ज्यादा। पूरे ये एक महीने का था, और आज एक दिन में 15-15 लाख आदमी जा रहे हैं। और इनकी महिमा एक और बताऊंगा मैं, कुछ बताऊंगा तो तभी आपको समझ में आएगी महिमा के बारे में। प्रताप सिंह चौहान मंदिर कमेटी के अध्यक्ष होते थे। आपने कोई खाटू श्याम जी गया होगा तो सुना होगा प्रताप सिंह चौहान। तो इनकी बगीची का गेट बंद करवा दिया उन्होंने, इनकी बगीची का गेट बंद करवा दिया। और मैंने यहाँ से एसडीएम को भेजा, खाटू श्याम जी की एसडीएम, वहां पे गेट खुलवाने गई। और एसडीएम को बोला कि गुरु महाराज की मूर्ति खंडित हो चुकी है। अगले दिन ही हार्ट अटैक आया उनको, अगले दिन ही हार्ट अटैक आया और इलेक्शन में कमेटी पद से हटे और इनकी मूर्ति हटवा दी थी बाबा के सामने से। बाबा के सामने आलू सिंह महाराज, श्याम बहादुर जी महाराज की मूर्ति लगी रहती है। जब बाबा की आरती होती है, जब आलू सिंह महाराज की तरफ और श्याम बहादुर जी महाराज की तरफ जब तक आरती नहीं घूम लेती, जब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती। ये ऐसे है। और सच्चाई बताऊं, गुरु महाराज अपने शीश के ऊपर, अगर गुरु अपने शीश के ऊपर है तो सारे देवी देवता अपने शीश के ऊपर है। मालू सिंह महाराज को श्याम बाबा के भी ऊपर रखता हूं।
सब बोलते हैं कि श्याम बाबा पहले, मैं बोलता हूँ मेरा गुरु महाराज पहले। और ये सच्चाई है। जहां जाइए आलू सिंह महाराज गए हैं, वहां दुनिया के आप सभी जैसे लोग बैठे, कोई भी किसी दुख से परेशान है, आपके दुख ही आलू सिंह महाराज अपने आप दूर करवा देते बाबा के। ये लड़ने लग जाते थे, लड़ने लग जाते थे। जाट बुद्धि थी, वैसे राजपूत थे, जाट बुद्धि थी, इनसे लड़ने लग जाते थे बाबा से। आका काम कर दे, मैंने नहीं पता इसका काम कर, और करके भेज कीर्तन पे से। कीर्तन की सुबह हो जाती थी, आरती होने से पहले काम करा देते थे भक्तों। ऐसे बोलो आलू सिंह महाराज की जय। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी। ओ सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी। हम पे जो बीती कैसे बताए, हम पे जो बीती कैसे बताए, किस दौर से गुजरे कैसे सुनाए, किस दौर से गुजरे कैसे सुनाए। ओ तुमको पता है हाल मुरारी, ओ तुमको पता है हाल मुरारी। किसको पता है? इनको सब पता था। और मेरे साथ मिलकर ये लहर बना, तो तेरे जैसा यार कहाँ, ऐसा यारा ना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यारा ना। याद करेगी दुनिया हो तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा। ताली बजाकर गाओ ये लाइन सिर्फ मेरे गुरु जी के लिए। हो मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, ओ मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। जाना तेरी यारी को मैंने तो खुदा याद करेगी दुनिया, ओ मेरा मेरा अफसाना। और सुनो, मेरे गुरु के लिए दुआ करना, बंदगी करना, उस परमात्मा से जब तक जिए उस परमात्मा के नाम पर ही जिए, जब तक वो जहां भी ले जाए, जहां भी कुछ कराए, बस जहां भी हाथ लगाए वो मिट्टी भी सोना हो जाए। हो मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए। तेरे बिना हो जीना ये दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, हो तेरे संग मर जाना। याद करेगी दुनिया, हो तेरा मेरा अफसाना। एक बार सीधे सीधे हाथ उठाकर सभी और मेरे साथ भी मिलाइए ये लाइन आप लोग सुनिए। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना।
एक बार सारे खड़े हो जाओ, ये खड़े हो जाइए, मेरी बात सुनते, ये ना खड़े हो ना, सुनो भाई, इधर आओ, बाबू जी इधर आओ, आ जाओ, माता जी इधर आओ, थोड़ा सा आज गुरु जी को डांस इधर दिखाना है। ऐसे नहीं, ऐसे खड़े होकर तो शर्माना नहीं, इधर आओ, आप मेरी माँ होगी, शर्म क्यों? एक बार बाबू जी का नाच ऐसे करके इशारा, एक बार एक वीडियो बनेगी भाई साहब, मेरे भाई का देख, सुनो भाई, इशारा बुलाई गई रे करके, इशारा बुलाई गई रे करके, इशारा बुलाई गई रे करके, इशारा बुलाई गई रे, बरसाने की छोटी